आपके साथ। जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा है, ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सरकार पर बड़ा सवाल उठा है। जिस तरीके से पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का घूसखोरी कमीशन का और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साधी हुई है। इसको लेकर स्टूडेंट के कहा जाए तो मसीहा और स्टूडेंट के बड़े छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी इस पर बयान किया है और काफी ज्यादा छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी इसमें अपनी बातें सामने रखी हैं। उन्होंने सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार में जहां वो बोलते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाएंगे, वो जहां पे हर किसी भी चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसे को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें उनके इतने ज्यादा करीबी कहा जाए तो एसके सिंघल, जिसे टेम्परेरी टाइम के लिए ही सही लेकिन डीजीपी घोषित किया गया था, उनके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुए। और इसके साथ साथ अब तो मामला आ रहा है कि जब पिछली बार पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसमें उन्होंने उस कंपनी से जिसका नाम है कॉलटेक्स मल्टीवेंचर, उनके कंपनी से 10% का मुनाफा लिया था। करोड़ों की घूसखोरी की बात यहाँ पे की जा रही है। इस पर दिलीप कुमार ने भी कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कहाँ थी जब ये सारा काम उनके नाक के नीचे से ही किया जा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से बड़ी मांगे सामने रखी हैं। उन्होंने उन सरकार से 3 बड़ी मांगे सामने रखी हैं। जिस तरीके से छात्रों और उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। आए दिन अगर सरकार में पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट की पूरी मेहनत जो कहा जाए वो बर्बाद चली जाती है। और उसके बाद जिस तरीके से घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है, एक काफी ज्यादा शर्म की बात हो जाती है। दिलीप कुमार जो छात्र नेता है वो हमेशा छात्रों के लिए आगे रहते हैं। इसके पहले बीपीएससी पे जब बीपीएससी की रिजल्ट की मांग को लेकर छात्रों ने इस तरीके से रोड पर प्रोटेस्ट किया था तो उन्हें जमकर मारा गया था। उनको कहा जाए तो कहां उन्हें चोटी नहीं आई थी, जिसके कारण दिलीप कुमार पर भी उनको कहा जाए तो उन्हें भी पुलिस ने जमकर मारा था। जिस तरीके से डीजीपी जो है वो ना सिर्फ अपनी प्रशासन, वो अपने खुद एक उतने बड़े पद पे होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सरकार का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के का भी उल्लंघन किया है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, ये काफी शर्मनाक बात हो जाती है। जहां दूसरी तरफ दिलीप कुमार ने भी ऐसे बड़े सवाल सरकार के सामने रखे कि अगर उनको जवाब नहीं मिलता तो वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो क्या है ये वो सवाल में हम आपको आपके बीच साझा करेंगे। इसके साथ साथ आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पिछले साल जो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था उसमें एक बात सामने आई है कि उस समय के जो चेयरमैन थे सीएसबीसी के एसके सिंघल, वो 10% का कमीशन लेते थे क्वेश्चन छपाई करने वाली एजेंसी से, कंपनी से। यानी कि सीएसबीसी के उस समय के चेयरमैन एसके सिंघल और बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल कमीशनखोर व्यक्ति निकला, कमीशनखोर अधिकारी निकला। और ये बात हम उस समय भी बोलते थे कि क्वेश्चन छपाई के नाम पर ये लोग ऐसे ऐसे एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को क्वेश्चन छपाई के लिए देते हैं और उससे बैकडोर से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं। हमने पिछले साल भी ये बात कही थी और हमने एसके सिंघल को चेयरमैन बनाने का भी विरोध किया था कि एसके सिंघल स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के अधिकारी नहीं है, उनको सीएसबीसी का चेयरमैन नहीं बनाया जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने उनको चेयरमैन बनाया। और जब पेपर लीक हुआ सिपाही भर्ती का, उस दिन से हम कहते आ रहे हैं कि एसके सिंघल पेपर लीक में निश्चित रूप से संलिप्त होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसे जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक एसके सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि जांच में यह बात आई है कि 10% का वो कमीशन लेते थे। अखबार में कल खबर छपी है, पटना के अखबार में, कि जांच में ये बात सामने आई है। जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उसमें ये बात सामने आई है कि 10% का कमीशन लेते थे एसके सिंघल। आखिर एसके सिंघल को कौन बचा रहा है? जब इतनी बातें बाहर आ गई तो आज तक एसके सिंघल को फिर भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन है एसके सिंघल के ऊपर? किस नेता का हाथ है जिसके वजह से एसके सिंघल को बचाया जा रहा है? और 1.5 महीना पहले पटना के ही अखबार में खबर छपी थी कि पटना के 3 शिक्षक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त हैं। आज तक उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई हुई? कौन बचा रहा है इन लोगों को? हम नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये कैसा सुशासन आपका है? ये कैसा कानून का राज है नीतीश जी? ये कैसा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है आपका नीतीश जी? जहां पटना के 3 शिक्षक जो संलिप्त है पेपर लीक में, उसका नाम तक सार्वजनिक नहीं हो रहा है,
उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। एसके सिंघल पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, एसके सिंघल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कानून के नजर में तो सभी एक समान है, फिर एसके सिंघल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? पटना के 3 शिक्षकों से क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जब भी पेपर लीक होता है, बिहार के लाखों छात्र युवाओं के सपनों को बेचा जाता है, उनके कैरियर को बेचा जाता है, उनकी नौकरी को बेचा जाता है। और ये लोग बड़ा बड़ा गिरोह बना लिए हैं और राजनीतिक संरक्षण मिलता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही भर्ती पेपर लीक, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, दरोगा पेपर लीक, बीएसएससी पेपर लीक, इन सभी पेपर लीकों में चाहे जो भी संलिप्त हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, कोई भी नेता संलिप्त हो, कोई भी शिक्षक संलिप्त हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर नया कानून बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आप बड़े बड़े लोगों को बचा ही लीजिएगा तो फिर नया कानून बनाने का क्या मतलब? कोई फायदा नहीं है। बिहार के छात्र युवाओं सहित बिहार की 14 करोड़ जनता को यह जानने का हक है कि आखिर वो शिक्षक कौन है, कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त है। उसका नाम उजागर होना चाहिए, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका कोचिंग बंद होना चाहिए। और 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे, वो किस कोचिंग के अभ्यर्थी थे? उसको किसने कांटेक्ट कराया माफिया से? किसने कांटेक्ट कराया सेटर से? कौन शिक्षक है? उन सब का नाम उजागर हो। 270 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया अभी तक? उसको प्रतिबंधित किया जाए और जितने भी लोग संलिप्त हो उन सभी पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा कोई अधिकारी हो या कोई शिक्षक हो, जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर आगे भी पेपर लीक होता रहेगा। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी बड़े बड़े लोगों पर, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक में जो भी संलिप्त हो, एसके सिंघल है या पटना के जो 3 शिक्षक हैं, और भी कोई हो शिक्षक, और भी कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से दिलीप कुमार ने 3 बड़ी बातों पर सवाल उठाया। पहला कि उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। और यह भी कहा कि एसके सिंघल अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? इतना बड़ा आरोप लगा है उनके ऊपर, तो अभी तक वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? उन्हें अरेस्ट भी करना चाहिए और इस पर जमकर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो टीचर इसमें इन्वॉल्व थे उनका नाम वो उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जो 3 टीचर इसमें इन्वॉल्व थे उनका नाम उजागर होना चाहिए, ताकि पूरे बिहार में जितने लोग हैं, जितने युवा हैं, उन्हें भी पता चले कि आखिर कौन है जो उनके भविष्य के खिलवाड़ के लिए जिम्मेवार है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो पिछले बार जो पेपर लीक का मामला आया था सिपाही भर्ती के समय, उस समय 270 लोगों का एक ही कोचिंग सेंटर से नाम आया था। उस कोचिंग सेंटर का नाम उजागर क्यों नहीं हो रहा है? उस कोचिंग सेंटर की बात क्यों नहीं की जा रही है? और वो 270 लोग हैं, उस पर कहा जाए तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा? इस पर भी बात उठाया। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या है ये पूरा मामला, जिस तरीके से बिहार में आए दिन शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उसके साथ साथ अब देखा जाए तो शिक्षा के ऊपर सरकार ने अपने पूरे हाथ में ले रखी है। अपने मन से जिस तरीके से मन किया जाता है, तो छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, पूरे बिहार के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठता है कि अगर पिछले साल ही ये मामला हुआ था तो आज तक इसका इंसाफ क्यों नहीं मिला। जो छात्र आवाज उठा रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको जवाबदेही क्यों नहीं मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम न्यूज और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जम के सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।